आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। सांसें निकलने लगती हैं, यूं लगता है कि मानो अंदर से हम छटपटा रहे हैं। कब होता है ऐसा? जब प्यार बात नहीं कर रहा हो, अचानक कोई छोड़कर चला गया हो, रिश्ता हाथ से टूटता हुआ नजर आए या संबंध छूटता हुआ नजर आए तो मानो लगता है कि प्राण निकल रहे हैं। ये चीज अपने पास रख लो। 30 सेकेंड, क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ 30 सेकेंड में सब स्वाहा हो जाएगा। बुरा समय, बुरे विचार, क्रोध, एंजाइटी, किसकी? तुम्हारे प्यार की, और वो त्वरित करेगा तुमसे बात। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके रिश्तों में, संबंधों में, आपके रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पतिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में पूरी तरह से जिताने का नाम है। तुम्हारे रिश्तों को ठीक करना, रिपेयर करना, सुव्यवस्थित करना, रिश्तों में तुम्हारा पक्ष रख के तुम्हें आगे बढ़ाना, उस विषय पर काम करना लव विद एस्ट्रोलॉजी की प्राथमिकता है। यहाँ पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार बार बहुत बार हर बार करते हुए धन्यवाद, लोगों की संख्या हो गई है क्लोज टू 21 लाख। यहाँ जो भी लोग आते हैं उसमें से 95% प्लस लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर जो रिसर्च के करने की टीम है वो 4000 लोगों की है। यहाँ जो रिसर्च किया जाता है वो गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार पर आपको रिसर्च करके बताया जाता है। यहाँ आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको जिताया जाता है, आपके जीवन को विशुद्ध बनाया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। हम रोज एक नया रिसर्च आपके सामने साझा करते हैं और ये रिसर्च इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं, सिर्फ ये चीज अपने पास रख लीजिए। 30 सेकंड में उनका कॉल आएगा, उनसे बात हो जाएगी, उनका क्रोध दूर हो जाएगा, उनकी एंजाइटी समाप्त हो जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, उनका मस्तिष्क बेहतर हो जाएगा, उनका बुरा विचार समाप्त हो जाएगा, इधर उधर जाने की मंशा शांत हो जाएगी और वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। इससे तुम अपना रिश्ता बचा सकते हो, विवाह बचा सकते हो, संबंध बचा सकते हो, अपना परिवार बचा सकते हो। पारिवारिक सोच को मजबूत करने के बड़े ढंग हैं इसमें, क्योंकि समस्या तब ज्यादा बड़ी होती है जब समाधान नहीं दिखे। समस्या तब ज्यादा विशाल हो जाती है जब समाधान नहीं हो उसका, जब समाधान नहीं मिल रहा हो। और समस्या तब भी विकराल होती है जब आप उसे समझ ना पा रहे हो। आपके अपने अनुभवों से आपने अभी तक आंकलन किया और उसका वैसा ही सॉल्यूशन किया। आप बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए, बहुत सारे पंडित, पुजारी, पाधा, महंत, संत और जाने कितने मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास जाने के बाद भी चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपकी संवेदनाओं को समझा नहीं गया। जब तक किसी भी कारण को हम नहीं समझेंगे तब तक निवारण नहीं समझेंगे। समस्या क्या है अगर पता हो जाए तो समाधान आसान हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिए तो रिसर्च किया जाता है। आपकी कुंडली, आपके जन्माक्षर, आपकी भाषा, आपकी बोलीचाली, आपका तरीका, आपका ढंग और आपकी पूरी की पूरी प्रीवियस लाइफ पर चर्चा करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जितने भी लोगों ने आज तक मेरे से बात किया होगा उन्होंने आधे घंटे के पहले फोन नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सवाल समाप्त नहीं हो पाते या तो मेरे जवाब समाप्त नहीं हो पाते। जब तक मैं पूरी की पूरी बात समझ ना लूं, जान ना लूं तुम्हारी एक एक चीज, तब तक मुझे सोल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पहले तो पता नहीं क्या था मेरे लाइफ में, अब बहुत बेहतर है। जीवन जीना सीख गए, हंसना सीख गए, मुस्कुराना सीख गए, खुद को संभालना सीख गए, खुद की कीमत समझ गए, खुद का मूल्य जान गए, खुद की वर्थ पता चल गई और क्या करना है जीवन में वो पता चल गया, कैसे करना है वो पता चल गया और सब कुछ होने लग गया। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी विषय पर काम हो रहा है, ओनली सिंगल थिंग्स पे काम हो रहा है।
शादी के पहले, शादी के बाद जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, उनको बेहतर बनाना, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, रिलेशनशिप का रिश्ता हो, शादीशुदा का रिश्ता हो या जैसा भी। दुनिया में जो सबसे बड़ा गुरु होता है उसको शंकराचार्य बोलते हैं। काशी विद्युत परिषद ने आज से बहुत साल पहले मुझे महामहोपाध्याय और शंकराचार्य के लिए सबने पूरी सहमति से मेरा नाम आगे किया। हमने अपने ही शहर के कुछ अच्छे विद्वानों को आगे कर करके नमस्कार कर दिया, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं करना चाहते। हमें सरकारी जॉब मिली प्रोफेसर की, हमने छोड़ दी। हमें विद्युत परिषद से महामहोपाध्याय मिला, मैंने छोड़ दिया। मुझे शंकराचार्य बनने का अवसर मिला, मैंने अपने ही मित्र सुधाकर को बनवाया। तो ऐसे कितनी ही जगहों पे मैंने कभी भी आगे बढ़ करके इन पदों को नहीं लिया, क्योंकि मुझे आपकी सेवा में ज़्यादा आनंद है। मुझे आपके साथ बातचीत करने में, आपके सबके साथ रोज मुलाकात करने में बहुत आनंद है। यहाँ पर 95% प्लस लोगों का काम हो गया, और जो अंडर 5% बचे ना, उनमें से भी कोई ऐसा तो है ही नहीं जिसका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है किसी का 50 हुआ होगा, किसी का 70 हुआ, किसी का 30 हुआ, किसी का 40 हुआ, पर ऐसा कोई नहीं जिसका बिल्कुल नहीं हुआ। और जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ वो मेरे कस्टमर ही नहीं है, वो मेरे शिष्य ही नहीं है, वो मेरे बच्चे ही नहीं है। क्यों नहीं है? उनका नहीं हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी नहीं होगी, उन्होंने मुझे समझा ही कुछ नहीं है। 00 बटा सन्नाटा है उनका श्रद्धा विश्वास हमारे प्रति, वरना संभव ही नहीं है कि कुछ ना हो। जीवन परिवर्तन करने का आगाज है ये। खैर, सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले तुम्हारे ही बीच से एक अनुभव ले लेते हैं ना। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। आज वो घर आए थे बहुत दिनों के बाद, और एक अलग सा ही चमक उनके आंखों में मुझे देखने को मिली। मतलब क्या बोलूँ, आकर अपने दिल की बात बताने लगे थे। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, आज सुबह से मैंने ये किया, आज सुबह से मैंने वो किया। मुझे पता है पॉजिटिव चीज़ें शुरू हो गई है। वो आए मेरे लिए, वही बड़ी बात है कि इतने दिनों की बात, और मुझसे बहुत अच्छे से बात की है। और आज तो वो थोड़ी देर के लिए आए हैं। अब जब आप साथ हो, आपका आशीर्वाद है, तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं आज बहुत महीनों के बाद, बहुत दिनों के बाद बहुत खुश हूँ। मतलब क्या बोलूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो डेफिनेटली तुम्हें मिले, हमेशा। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। देखो, मुझे फिर कहना पड़ रहा है, तो तुम विश्वास करते ना, श्रद्धा रखते ना, आगे बढ़ते ना, ही ये सब कुछ हो पाता है ना। तो आज मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये चीज अपने साथ रख लो, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ ये चीज अपने पॉकेट में, अपने पास में, अपने पर्स में, अपने बैग में, कहीं पर भी अपने पास ये चीज रख लो। कुछ सेकंड्स में ही तुम्हारे जीवन की वो सारी कालिमा दूर हो जाएगी। सारे संकट, दुख, अनिद्रा, एंजाइटी सब समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्यार भरने लग जाएगा। उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगाज होने लग जाएगा। जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो पता क्या कहूंगा मैं? उसको पाने के लिए क्या कहा जा रहा है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ है बस। ये कहां सुनाई पड़ रहा है? क्या करना पड़ेगा? बस ये सुनाई पड़ रहा है कि बस मुझे मेरा प्रेम चाहिए। और मेरा तो बिल्कुल अलग मत है इस बारे में। मैं तो कहता हूं प्रेम में कुछ मांगने और देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि मुझे सिर्फ देने देना, प्यार से सामने से कुछ आने मत देना। मैं अगर मांगू तुझे, हरगिज न देना कुछ मुझे। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम की अद्वैत शिखर की बात करने वाला हूं मैं कह रहा हूं कि मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। हाँ, तो मजदूरी कहां कर रहे हैं भाई? प्यार में कोई आदान प्रदान होता है क्या?
कुछ लेन देन होता है क्या? रोज तो मना करता हूं कि पैसों का आदान प्रदान मत करना। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पारितोषिक थोड़ी दे रहा है। हमने आपसे प्यार किया, आपने हमें उसके बदले में पैसे दे दिए, हमारी मदद कर दी, हमें आगे बढ़ा दिया। हाँ, ये कैसा प्यार था भाई? बिल्कुल नहीं। खैर, अब आपको चाहिए क्या वो तो ध्यान समझिएगा। आपको चाहिए थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, और आपके ही घर से केवल राई और सौंफ ही चलेगा। ये दोनों की दोनों चीजें अपने बाएं हाथ पर रख करके दाहिनी 3 ये उंगलियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको रखिए ऐसे। ये सामग्री लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और राइट हैंड से ये उंगली ऐसे रखनी चाहिए। थोड़ा क्रोध में रखिएगा क्योंकि अब आप आदेश देने वाले हो। और आपको क्या बोलना है? ओम द्यौः शांति, बस इतना ही बोलना है। ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये वेद का अलौकिक मंत्र है। क्यों बोला जाता है उस पर बात करूंगा 2 सेकंड। ओम, मैं इस मंत्र को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि तुम सिर्फ द्यौः शांत कहकर अपना काम कर सको। इस मंत्र को मैं खोल रहा हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम इस मंत्र के प्रति अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा रख करके इसका लाभ ले सको। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपको सिर्फ द्यौः शांति बोलना है। ये मंत्र मैंने सिर्फ उस मंत्र की ताकत कंप्लीट करने के लिए बोला है ताकि तुम्हारे लिए जो लोग देख रहे हो उनको ये आदेश मिल सके कि तुम ये काम करो। अब समझने का प्रयत्न करना, वेद का ये विशाल मंत्र है और ये कह रहा है कि पूरे की पूरे विश्व की जितनी भी चीजें हैं उन सबको शांत कर रहा है। और मंत्र कह रहा है कि अगर कदाचित किसी भी वजह से, किसी भी देवता की रुष्टता की वजह से, किसी भी वनस्पति के प्रति कोई हमसे अपराध हो गया हो या किसी नेचर के प्रति कोई हमसे अपराध हुआ हो, किसी देवतुल्य अपराध हुआ हो, किसी मान्यता में अपराध हुआ हो, दिशाओं की, पृथ्वी की, आसमान की, देवताओं की, देवियों की, तीर्थों की, वनस्पतियों की, पूरा का पूरा भूमंडल, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई अपराध हुआ हो तो उसकी शांति हो और मेरा काम जल्दी हो जाए। बड़ी भावना है, इससे बड़ा वेद में दूसरा मंत्र नहीं बना। विश्व का कोई भी पूजा इस शांति पाठ के बगैर कंप्लीट नहीं होता, शुरुआत नहीं होता। कंप्लीट होना तो बहुत बड़ी बात है। बस आपको एक बार द्यौः शांति बोल करके इसकी पुड़िया या पैकेट कुछ भी बनाइए और अपने पॉकेट में, बैग में, पर्स में कहीं भी रख लीजिए। रखने के कुछ क्षणों बाद ही पर भावना यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अपराध तो हुआ है किसी न किसी रूप में, तभी तो संकट है। कष्ट आया ही तब है जब अपराध हुआ है। संकट तब आया जब आपसे अपराध हुए हैं, जब गलतियां हुई हैं, तो वो गलती नहीं हो फ्यूचर में, वो सब गलतियां समाप्त हो जाएं। ईश्वर हमें क्षमा करे, हमें हमारी खुशियां दे, हमें जहां जाना है या जो कुछ पाना है वो हमें मिल जाए, ऐसी भावना के साथ करना। सत्य मानिए, मैं निरंतर इससे बेनिफिट लेता हूं। अब आपकी बारी है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। कौन बोलता तो मेरे रविवार, शनिवार, मंगलवार ही करो? वो तो कभी कभी भी बोलता हूँ, वरना तो मैं अक्सर उपाय वैसे बताता हूँ कि तुम कभी भी कर सको। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें शनिवार मंगलवार तक कौन ही वेट करना चाहता है। इसलिए जब चाहें तब कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ प्लीज मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना सच में मना है, ऐसा करने से सब खराब हो जाता है। रोना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, गुरु निंदा करना या गुरु निंदा के बारे में चिंतन करना या वैसा देखना, ये सब कुछ मना है। ऐसे नहीं करना। ऐसा करने से आपका काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। क्यों ऐसा करते हो? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी सब चीजें ठीक करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं। अपने 22 घंटे की तपस्या तुम्हें तो देता हूं रोज। बहुत ख्याल रखना अपना। ओम नमः शिवाय।